नामदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो है टाइफाइड और इन्फ्लेमेशन, सोजिश। अब इसके ऊपर चूँकि बात करने से पहले इसलिए ये मौजूद तरतीब दिया गया कि इस मौजू पे जितनी भी वीडियोस बनाई जाएं वो कम हैं, क्योंकि तमाम लोग इसको समझने से कासिर हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अहाता करना मुमकिन नहीं होता। अब टाइफाइड और सोजिश, अब सोजिश की वजह से टाइफाइड पैदा होता है। टाइफाइड बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, यहाँ से पैदा होता है कि इन्फ्लेमेशन जब अपने अरूज पे पहुँचती है तो टाइफाइड वजूद में आता है। अब टाइफाइड है क्या? ये आपके आंतों के मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजिश का नतीजा है। अब सोजिश कैसे पैदा होती है इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से बात हुई तो कुछ लोग कहते हैं जी कब्ज़ नहीं है। कब्ज़ के बिना टाइफाइड कैसे पॉजिटिव हो सकता है? इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ सकती है कॉन्स्टिपेशन के बिना? अब यहाँ पे लोगों में जाहिलियत पाई जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ भी कह लें इसको आप, कि वो लोग जानते नहीं और फिर वो फटाफट ज़ुबान से निकाल देते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है। व्हाट इज़ नॉनसेंस। मतलब कैसे मुमकिन है कि सोजिश बगैर इन्फ्लेमेशन, बगैर कॉन्स्टिपेशन के, या बगैर ब्लॉकेज के, या बगैर सोजिश के इंसान के ऊपर हावी हो जाए? ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उसकी वजह कार फरमा होती है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी बुनियाद, हमारी बुनियादें होती हैं। अगर बुनियादें तरतीब न दी जाएँ और ज़मीन के ऊपर सिर्फ ईंटें रख के उनको सीमेंट से जोड़ दिया जाए और ऊपर लेके जाया जाए तो यकीनन वो मकान कामयाब नहीं होगा उसकी, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी, वो गिर जाएगा। इसी तरह इंसान के जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है, कोई भी प्रॉब्लम, वो किसी न किसी ऑर्गन की सोजिश का नतीजा होती है। अब टाइफाइड कैसे पैदा होती है, यहाँ से एक बात समझ लीजिए, और जो बड़ी अहम बात है, और मैं कोशिश करूँगा इसको चंद मिनटों के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाए। याद रखिए कि सोजिश डायरेक्ट पैदा नहीं होती, इनडायरेक्ट पैदा होती है। कैसे? सबसे पहले आपकी खुराक ऐसी होती है कि जो खून को गंदा करने वाली होती है, फासदुल कैमूस पैदा करती है, या खून को गंदा करके जिस्म से बाहर निकल जाती है। अब ऐसी हालत में सबसे पहले क्या होता है कि मस्कुलर सिस्टम, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो सोजिश में जाते हैं, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका हाथ निकल जाता है या आपका फिंगर निकल जाती है, तो इस फिंगर से निकलते हुए तो 1 मिनट लगा या 1 सेकंड लगा, और इसको ठीक करने के लिए कई हफ्ते दरकार है। अगर इससे आप वेट उठाते हैं निकलने के बाद, जब सोजिश आती है तो वो वेट उतना शायद आप ना उठा पाएँ जितना आप सेहत की हालत में उठा सकते हैं। इसी तरह जब सोजिश आती है टिश्यूज़ के अंदर, तो आपका मैदा उतना वेट उठाने की सलाहियत नहीं रखता जितना वो सेहत की हालत में उठाने की सलाहियत है। इसलिए फिर रोटी या चावल या ऐसी की चीज़ें, बादी चीज़ें जो देर से हज़म होनी, शकील चीज़ें हैं, कटा गोश्त है, मछली है, तो ऐसी चीज़ें हमेशा टाइफाइड की सोजिश के अंदर नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि सोजिश का जो सबसे पहला नतीजा होता है वो ब्लॉकेज होती है, जो लिवर की शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं, और जब लिवर की शरियानें ब्लॉक होती हैं तो यकीनन आपकी खून की जो फ़िल्ट्रेशन है, ब्लड की फ़िल्ट्रेशन है, वो किडनी की ज़िम्मेदारी है। जब जिगर एक्टिव नहीं रहेगा तो खून की फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम सुस्त हो जाएगा, और जब सुस्त होगा तो गंदे मवाद आपके जिस्म में रुकना शुरू हो जाएंगे, जो सोजिश को मज़ीद बढ़ाने का बायस बनेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ टाइफाइड को मत देखें, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ पे जिस्म में थकन, मुँह का टेस्ट का अच्छा ना होना, नेगेटिव ख़यालात, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करना, सोचना, और अगर पॉजिटिव अमल करना भी कुछ टाइम के लिए अमल करना, लेकिन फिर दिमाग का चेंज होना। क्यों? क्योंकि इंसान की जो थिंकिंग है वो नेगेटिव हो जाती है, सोच पॉजिटिव नहीं रहती। क्यों? जब आपके जिस्म में कार्बन बढ़ जाएगा, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, फासदुल कैमूस चीज़ें इस्तेमाल करने से सोजिश बढ़ जाएगी, तो यकीनन आपका अल्लाह पे एतकाद कमज़ोर होता चला जाएगा। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने से अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा, ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ सेहत है, और सेहत यकीनन बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो आप तमाम रिलेशन को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, उनके हकूक़ अदा कर सकते हैं, आप अल्लाह के साथ मामलात को डील कर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि आपका दिल ऐसा होगा कि जब सालुल कैमूस आपकी बॉडी में मौजूद होगा तो यकीनन आपका दिल अपनी मनमानियाँ नहीं कर पाएगा, और जब फासदुल कैमूस आपके जिस्म में बढ़ जाएगा
जाएगा और खून गंदा हो जाएगा और कार्बन बढ़ जाएगा और खून में गलाजत बढ़ेगी और सफाई नहीं होगी, तो यकीनन उसके असरात आपके दिमाग पे अच्छे मुरतब नहीं होंगे और आपका दिमाग मुसलसल नेगेटिव चीज़ों की तरफ माइल रहेगा, यहाँ तक कि आपका अल्लाह पर एतकाद और यकीन भी कमज़ोर होता चला जाएगा। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो यकीनन आपको खाने में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ पैदा करनी होगी, क्योंकि ऐसी हालत में हमेशा, और कुछ लोग आप देखते होंगे कि वो कहते हैं हमने इंजेक्शन लगवाया या हमने वैक्सीनेशन करवाई तो हम पहले से कुछ बेहतर हैं या टाइफाइड हमारा ठीक हो गया। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आप अल्लाह के कानून को समझे बिना या अल्लाह के कानून पर अमल किए बिना या परहेज़ किए बिना आप किसी को ठीक करना चाहे वो ठीक हो जाए। अगर फर्स्ट एड के ज़रिए आपने वक्ती तौर पर उसको दबा लिया है तो यकीनन वो उसको दबाया गया है, उसको ठीक नहीं किया गया। अगर वो ठीक हो जाए इसका मतलब निज़ाम इंतज़ाम ठीक, और निज़ाम इंतज़ाम ठीक तो आप फिट, और आपके फ़िट होने का मतलब ये है कि आपकी पूरी फैमिली, आपका घर, आपके दोस्त अहबाब सब के सब नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। एक सिर्फ आपका डिस्टर्ब होना पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा, पूरे घर को डिस्टर्ब कर देगा। आपकी सोच का डिस्टर्ब होना आपकी पूरी नस्ल की सोच को डिस्टर्ब कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि जब जब हमने कार्बन को कम किया लेकिन उसके अच्छे नताइज मिले, गैसेस कम हुई, सोजिश कम हुई, तो कॉन्स्टिपेशन बेहतर होना शुरू होगी। यहाँ पे अक्सर हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हमेशा कब्ज़ की दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कब्ज़ की भी कोई वजह हो सकती है, क्योंकि साबका बुक्स के अंदर ये नहीं बताया गया कि कब्ज़ की भी कोई वजह होती है, बल्कि उनको उम्मुल अमराज, बीमारियों की माँ करार दिया गया है कि वो बीमारियों की माँ उनकी जड़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की वजह भी इन्फ्लेमेशन बनती है, सोजिश बनती है। अगर आप सोजिश को ठीक करेंगे तो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी, और इसके लिए ज़रूरी है इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए कि एपिथेलियल टिश्यू को एक्टिव किया जाए, जिगर के निज़ाम को एक्टिव किया जाए, फाजलुल कैमूस चीज़ों को बंद किया जाए, सालुल कैमूस चीज़ों को एक्टिव किया जाए, तो ही इसके नताइज लिए जा सकते हैं भरपूर और लाइफ टाइम, जिससे आप ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। वरना टाइफाइड देखने में एक सिर्फ लफ्ज़ है टाइफाइड, लेकिन हकीकत में ये इंसान की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को भी तब्दील कर देता है, इंसान की नफ्सियात को भी तब्दील कर देता है। वो इंसान नहीं रहता जो इंसान माँ के पेट से पैदा होता है, बल्कि वो इंसान वो होता है कि जो चिड़चिड़ापन और बीमार शख्स होता है। उस बीमार शख्स से आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अपने दोस्त बाप का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।